गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है, मॉडल सेट नंबर 2 क्लास 11th का। और विषय होगा आपका पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ बच्चों, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इस मॉडल सेट में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो इस साल आने की संभावना होगी। तो आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी क्या कर लें, ज़रूर कंप्लीट कर लें एक एक करके, ठीक है। और अच्छे से हमारे इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को अपने दिमाग में उतार लें ताकि एग्जाम में आपको कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कहता है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, कैसा मूल संविधान का हिस्सा है? प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, पहले 7 था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थॉमस हेयर ने। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। कहता है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्युदंड की सजा है ना, किसी अपराधी को, तो उसको क्षमादान करने का जो शक्ति प्राप्त है वो प्राप्त है राष्ट्रपति को। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सही जवाब होगा 5 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, वो उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या किसी को नहीं? तो इसका सही जवाब होगा किसी को नहीं। राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है, वह हमेशा जारी रहता है, ठीक है, चलता रहता है। प्रश्न नंबर 13 में चलेंगे। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उसको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। जो बहुमत दल होता है, जिसे चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है ना, तो बहुमत के सदस्यों में से ही जो भी सांसद जो बहुमत दल के होंगे, उन्हीं बहुमत दल के सदस्य लोग मिल करके लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का क्या करते हैं? चयन करते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। क्या कहता है कि विधानसभा की गण पूर्ति या कोरम की कुल संख्या का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। प्रश्न नंबर क्या कहता है 15वां में, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम 60 हो सकती है और अधिक से अधिक 500 हो सकती है। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रांची में। 18वां प्रश्न कहता है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है? तो इसका सही जवाब होगा केसी वियर ने कहा था। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? देखिए, तो शुरू में रखा गया था 47 विषय, ठीक है ना, बट वर्तमान में अब जो है सो 52 विषय संशोधन करके इसमें वर्तमान में 52 विषय रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 47 था, अब जो है 52 हो गया है। क्वेश्चन में वर्तमान पूछे तो आप 52 पे टिक मारेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की उदाहरण है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में शक्तियों का बंटवारा होता है, और जब तक शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा स्थानीय स्वशासन कभी नहीं हो सकता। 22वां नंबर प्रश्न कहता है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत है वो है ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर के माध्यम से। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है? क्या वर्णित करता है? कि भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 24वां नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल है, कठोर है, बहुत कठोर है, सरल एवं कठोर दोनों है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरल एवं कठोर दोनों है। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे, किनका कथन है, यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, लॉर्ड टी.वी. मैकाले ने कहा था, ठीक है, कि यदि समय पर संविधान को नहीं बदला गया तो क्रांति जरूर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। 26 में कह रहा है कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो हॉब्स को एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 पे चलेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका इनमें से सभी। सब के सब जो है ना, तीनों ऑप्शन में जो भी दिया हुआ वो राजनेता है ही नहीं, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, F.A. हायक। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे, इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? सामाजिक बेड़ियों से क्या है? जकड़ा हुआ है। यह कथन किनका है? तो इसका सही जवाब होगा जे रूसो ने, ठीक है। रूसो का यह कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 31 में चलेंगे, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है? कौन है कारक? पितृसत्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे, 20वीं शताब्दी के किस महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? तो ये आत्मकथा है, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दक्षिण अफ्रीका के है ये। प्रश्न नंबर 33 पे चलेंगे, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति, इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा जॉन रॉल्स ने लिखा अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है? क्या होता है जिनका अर्थ? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बांधना या फिर बंधन। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है कैसी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुलाम के जैसी होती है। प्रश्न नंबर 37, इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में लिखा है जेरेमी बेंथम, बी कहता है जॉन लॉक, सी कहता है H.J. लास्की और डी कहता है एडमंड कार्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का क्या है? समर्थक है। प्रश्न नंबर 38 पे चलेंगे, 38 क्या कहता है? भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो यह सिद्धांत लागू होता है प्राकृतिक सिद्धांत पर, क्योंकि जन्म से स्वतंत्र जन्म देने वाला कौन है? प्रकृति है, ठीक है ना। 39 प्रश्न में चलेंगे, कहता है किनका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक अधिकार की बात किया जा रहा है, संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स का कथन है। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे, भारत में कौन सी नागरिकता है? सही जवाब होगा इकहरी नागरिकता है। 41वां प्रश्न कहता है देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है किससे? नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा कर, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय बैंक में धन जमा करके। कोई भी व्यक्ति भारतीय बैंक में धन जमा करेगा तो भारत का नागरिक बन जाएगा क्या? कभी नहीं बन सकता। प्रश्न नंबर 43, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 44 पे चलेंगे। 44 कहता है किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1991 में। 45वां प्रश्न पे चलेंगे। धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? तो लिखा है इसका सही जवाब देखिए, कहता है ऑप्शन में राज्य चर्च के अधीन होगा, तो ये बिल्कुल होगा गलत। राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, गलत। धर्मनिरपेक्ष में राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, बिल्कुल होगा। धर्मनिरपेक्ष में चूंकि बहुत सारे धर्म रहेंगे तो धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा, विज्ञानवाद और मानववाद से जुड़ा हुआ होगा। प्रश्न नंबर 47 कहता है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 48 कहता है शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? सत्ता का संतुलन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक सुरक्षा, युद्ध त्याग की संधि। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने से कभी शांति बनाए नहीं रखी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों में क्या होनी चाहिए? कटौती होनी चाहिए। जहां तक आप काट के रख सकते हैं, कम से कम हथियार रख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 50 है कि भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली विकसित, विकासशील, अविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? भारत को। तो ये 50 क्वेश्चन भी आपके हो गए कंप्लीट। ये सारे प्रश्नों को एक एक करके आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को यह वीडियो जो है शेयर करें, ताकि वह भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।